नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास जो यहाँ पे जो चलने वाली है, पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों में से जो प्रश्न आते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 से प्रश्न शामिल किए गए और कुछ प्रश्न यहाँ पे दत्त कार्य से संबंधित है, जो कि आपके सीटेट में हर बार पूछे जाते हैं। कम से कम 2 नंबर के यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो याद रखिएगा, आज जितने भी प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 से प्रश्न यहाँ बनाए गए हैं और यहाँ पे दत्तिकार से जितने भी प्रश्न बनाएंगे उनको सभी से अच्छे से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन जो भी नए लोग हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए, अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और साथ में क्या करिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा लें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे बात करेंगे पहले प्रश्न से। देखिए, दत्त कार्य में से होता है आपका गृह कार्य या फिर अपने मानसिक शक्तियों को बढ़ाने का एक क्या होता है, सूचना प्रदत्त कार्य होता है। ठीक है। और यहाँ पे दूसरा देखिए, हमारा प्रश्न अगर कह रहा है कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब गृह कार्य से संबंधित कौन सा प्रश्न यहाँ पे सही है, तो पहला हमारा ऑप्शन कह रहा है कि दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपने अनुसार किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, अपने अनुसार नहीं, कभी भी दत्त कार्य यानी गृह कार्य दिया जाता है तो किसी तीसरे के या दूसरे के द्वारा दिया जाता है और अधिकतर इसके लिए समय निर्धारित की जाती है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है कि प्रतिदिन विविधता, विविधता मतलब होता है प्रतिदिन, मतलब होता है रोज रोज, और विविधता मतलब होता है अलग अलग तरीके से अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। मतलब कह रहा है कि प्रतिदिन गृह कार्य आप हफ्ते में भी ले सकते हैं, 2 दिन पे भी ले सकते हैं और रोज भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज प्रतिदिन लिया जा सकता है। अभ्यास कराने के लिए तो होता ही है, साथ में इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता जब मूल्यांकन करने की होगी तभी सही होगा, इसका याद रखिएगा। तीसरा कहा कि दत्तिकार आकलन का एकमात्र तरीका ही आकलन नहीं है। आकलन दत्तिकार जो होता है किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, बालक का प्रश्न पूछ के कर सकते हैं या फिर अलग तरीके से कर सकते हैं। और चौथा हमारा कहा है कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर। देखिए, हमने बताया आप लोगों का टैग वर्ड में कि कभी भी अवसर की जो यहाँ पर बात की जाए, सबसे पहले उस प्रश्न को आप लोग सही करिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि बालक जब दत्त कार्य करता है तो अपने सूचनाओं के माध्यम से उसे खोजता है, मतलब सोच के माध्यम से कुछ सोचता है और उसे खोजता है, विचारों का निर्माण करता है, यानी तर्क करता है। इसलिए राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, पहला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किया जा सकता है। तो हमारा पहला करा है कक्षा का अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, करा है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने के और अवलोकन कौशल का पैना मतलब होता है उसे देखने का, करने के लिए किया जाता है। और तीसरा कह रहा है कि उच्च कक्षाओं का, देखिए यहाँ पे प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो गया। करा चौथा, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा विश्लेषण बांटने की बात कर रहा है, विश्लेषण करने की बात कर रहा है। यहाँ पे 1 से 5 की बात कर रहा है, तो राइट आंसर बच्चों को स्वयं से सीखने के लिए योग्य बनाना और आकलन करने के, ठीक है, आकलन करने के लिए कौशल का पैना करने की जरूरत है, यानी बालक खुद से सीख सके। इसलिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, चौथा हमारा गलत होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न और भी अच्छा है, याद रखिएगा। आज आप लोगों का टारगेट जो यहाँ पे 15 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से आप लोगों को 12 प्रश्न सही करना है। जितने लोगों का सही होगा, अगले प्रश्न जब क्लास चलाई जाएगी, अगली क्लास, उसमें आप लोगों को उत्तर उसमें शामिल कर दिए जाएंगे। जितने लोगों का भी रहेगा उन लोगों के नाम उसमें बताया जाएगा। कह रहा है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी, मतलब कह रहा है कि एक विद्यालय है जो राजस्थान के लिए, यानी राजस्थान के लिए, मतलब घूमने के लिए राजस्थान में कक्षा 5 के बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण, मतलब खुद से जाने कर देखने के लिए योजना बनाती है। भ्रमण के दौरान बच्चों से, यानी भ्रमण मतलब घूम कर बच्चों को देखने के लिए, मतलब जो भी वो अवलोकन कर रहा है, देख रहा है, उससे आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं। तो पहला करा है चीजों के बारे में बिना प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना। दूसरा करा है कि उन्हें आनंद उठाना। और तीसरा कह रहा है कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए। चौथा करा कि यदि
उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक के साथ जा रहा है तो शिक्षक से ही उसके कौतूहल को शांत करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, याद रखिएगा। तीसरा का जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है। पहला करा है कि पहला भी गलत, याद रखिए, करा है कि चीजों को बारे में बिना प्रश्न पूछे, ठीक है, प्रश्न आपको पूछेंगे तभी आपके कौतूहल को शांत किया जा सकता है। उन्हें आनंद उठाने की बात नहीं है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। अवलोकन कर रहे हैं तो उसके बारे में अगर कोई उनकी जिज्ञासा है तो उसे अपने शिक्षकों से, अपने जो मित्र है सहपाठियों से उसके बारे में साझा करनी चाहिए और उसके बारे में जानकारी पेश करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है। पहला कह रहा है कि अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना। दूसरा कह रहा है कि कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। तीसरा कह रहा है कि बोर्ड पर चित्र बताते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। और यहाँ पे चौथा हमारा कह रहा है कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चौथे का हमारा। अगर हम लोग पहले प्रश्न के पहले ऑप्शन की अगर बात करें, पहले ऑप्शन पे, तो पहला हमारा ऑप्शन ये करा कि अंकुरों को बीजों को फोटो दिखाना। देखिए फोटो दिखाने से कुछ नहीं होगा जब तक बालक उसका अंकुरण न करे। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना यानी जो बीज अंकुरित हो गए हैं, जाम गए हैं, उन अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे करा सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाने की बात कर रहा है। तो क्या करा है, बोर्ड पे चित्र बनाने से बालक नहीं देखेगा। चौथा करा है कि बीज को बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों यानी विभिन्न मतलब किस तरीके से अंकुरित हो रहा है उनके सभी चरणों को अवलोकन करने और उसका चित्र बनाने की गतिविधि, मतलब बालक देखकर उसके बारे में सोच रहा है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न देखिए हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। तो पहला कह रहा है, देखिए प्राथमिक स्तर की बात करा तो 1 से 5 तक के बालकों की बात कर रहा है। हमेशा इतने बात याद रखिएगा आप लोग। पहला कह रहा है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। दूसरा कह रहा है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। तीसरा कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। चौथा कह रहा है कि अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पांचवा जो ऑप्शन है बहुत ही अच्छा है, पांचवा जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। कह रहा है यहाँ पे प्राथमिक स्तर विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने से कौन सा उद्देश्य निरूपित होता है, मतलब कौन सा उद्देश्य होना चाहिए। कह रहा है विद्यालय के बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ने की बात कर रहा है यहाँ पे, ये तो आपका 100% सही है। कह रहा है बच्चों को तकनीकी शब्दावली परिवार, तकनीकी की बात कर रहा है तो ये उच्च कक्षाओं के लिए होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी, फिर तकनीकी की बात किया है तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। कह रहा है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक। देखिए प्राथमिक स्तर पर बालक जो होता है उतने तर्कशील नहीं होते हैं, इसलिए ये भी गलत है। आपका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, पहला जितने लोगों का आया है एकदम राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। कह रहा हमारा देखिए प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर के जो बालक है उसके आकलन में कौन सा चीज प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए। पहला कह रहा है कि छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण श्रेणियों के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य देना। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आंकने की बात कर रहा है, बच्चे उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण यानी बांटने की बात कर रहा है, ये भी आपका गलत है। दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे शिक्षक द्वारा सतत मतलब होता है लगातार और संचारात्मक तरीके से, मतलब किसी भी ऐसी चीज न हो जिससे बालक में बोझ पड़े, तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों के अभिभावकों से बांटना, ये भी सही है। करा है कि प्रत्येक सप्ताह औपचारिक, यहाँ पे देखिए आकलन की बात कर रहा है तो आकलन हमेशा होना चाहिए, ये भी गलत है। करा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक के अंत में भी नहीं होगा। राइट आंसर जितने लोगों का दूसरा आया है एकदम राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे दूसरा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देखिए हमारा यहाँ पे क्या करा है। सातवां प्रश्न ये करा है कि बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने के लिए उससे संबंधित प्रश्न पूछने बच्चों को उस कौशल का विकास होता है। तो पहला करा है कि अनुमान लगाने का कौशल, दूसरा करा है लेखन कला और कौशल का, संप्रेषण कौशल का, मापन कौशल का। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है, याद रखिएगा पहले क्या करा है, डायरी प्रतिदिन क्या करा है, बालक डायरी लिख रहा है, मौसम की विभिन्न जानकारियों को दर्ज कर रहा है, प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल यानी इसके बारे में दर्ज करके मौसम के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, तो इससे क्या कौन सा कौशल विकसित होता है। तो पहला अनुमान लगाना, अनुमान लगा नहीं रहा है, याद रखिएगा। लेखन कौशल का, लेखक केवल लिख नहीं रहा है, वो प्रश्न भी पूछ रहा है।
संप्रेषण मतलब होता है भेजना कौशल, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, संप्रेषण के साथ जाएगा राइट आंसर के। मापने का मतलब होता है उसके लेखा जोखा तैयार करना, ठीक है, राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न देखिए हमारा ये कह रहा है कि बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से कौन सा नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो पहला करा है कि बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करना, दूसरा करा है उनकी अवधारणाओं संरचनाओं को स्पष्ट करने में मदद करने के लिए, तीसरा करा है कि उन्हें सुझाव और संकेत देने जिससे वो नया ज्ञान सीख सके, और तीसरा करा है कि उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझ यहाँ पे समझ देंगे, यानी अच्छी तरह से समझ देंगे, मतलब बालक जो होता है अच्छे तरीके से उत्तर को विस्तारित रूप से रख सके। तो यहाँ पे देखिए कला है कि अवसर प्रदान करने के लिए, मतलब कह रहा है कि अवसर प्रदान कर सीखने के लिए, याद रखिएगा सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए, समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करना ये नहीं होगा। अवधारणा संरचना, अवधारणा जहां पर भी आए याद रखिएगा 6 से 8 तक के लिए होगा। उन्हें सुझाव संकेत देने की बात कर रहा है, संकेत जिससे नया, ये भी 6 से 8 के स्तर तक बालक का आएगा। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझ आएगा, प्राथमिक स्तर पर बालक को इस तरीके से समझाना चाहिए कि बालक को उत्तर समझ में आए, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। देखिए 9वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, 9वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसका चुनाव करेगा। कह रहा है पहला, पाठ्य पुस्तक निर्धारित समस्या को पूरा करे, ऐसी पाठ्य पुस्तक अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं से हो। यहाँ पे राइट आंसर 9वें का क्या जाएगा। पहले ऑप्शन प्रश्न देखिए कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी खोज से संबंधित, यानी खोज के संबंधित दक्षताओं का विकास हो, यानी बालक पर्यावरण यानी 1 से 5 तक का जो बच्चा है उससे संबंधित कौन सी खोज और उससे संबंधित दक्षताओं का विकास हो सके। तो पहला का पाठ्य पुस्तक निर्धारित समय गलत है। ऐसी पाठ्य पुस्तक हो जिससे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करे, ऐसी नहीं, पाठ्य पुस्तक जो होता है कुछ ही बच्चों के तक सीमित नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों तक सीमित होना चाहिए। ऐसी पाठ्य पुस्तक हो जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, देखिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए लेकिन खोज परख की बात कर रहा है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखिए हमारा करा है कि ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन यानी रोज के कार्यों से जुड़ी हो और क्या करे, उस समस्याओं को सॉल्व करने की एक आदत हो। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। 10वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है, 10वां प्रश्न ये करा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, गतिविधि आधारित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक आधारित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा हो, उपरोक्त में से सभी हो। तो 10वें का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा। याद रखिएगा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए, तो हमेशा जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न तो 1 से 5 तक के बच्चों पर तक ही कर रहे हैं, गतिविधि आधारित हो, सही है। याद रखिएगा पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं होनी चाहिए, याद रखिए पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित हो, ठीक है। देखिए ये भी नहीं होगा, जब दूसरा ऑप्शन नहीं होगा तो चौथा भी कट जाएगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले गतिविधि आधारित होनी चाहिए, याद रखिएगा करके सीखने पे होनी चाहिए। 11वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। पहला कह रहा है पाठ यहाँ पे विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित करें, बैठक का आयोजन करें। यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों को स्वार्थ स्पर्धा यानी स्वयं से स्पर्धा करने के लिए तैयार करना, और यहाँ पे विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 11वीं का। देखिए याद रखिएगा यहाँ पे स्वयं होगा, ठीक है, यहाँ पे स्वयं होगा। कह रहा है कि विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, देखिए ये आपका नहीं होना चाहिए। अभिभावकों को विद्यालय में अवहित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों को करके सीखने की बात कर रहा है, तो बच्चों को स्वयं से स्पर्धा करने के लिए यानी खुद से करने के लिए क्या करना चाहिए, उत्प्रेरित करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। 12वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे बेहतर प्रभावी तरीका कौन सा होता है। अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, बोर्ड चित्र बनाने, अंकुर, ये देखिए प्रश्न आप लोगों का हो गया है तो इस से छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, 13वां ये कर रहा है कि डैश को विज्ञान शिक्षण की अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुंजी माना जाता है, किसका, प्रयोग का, कहानी कथन का, गोष्ठी का, समूहचर्या का। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का किसके साथ जाएगा। देखिए जब भी विज्ञान की बात किया जाए तो प्रयोग की बात किया जाएगा, ठीक है।
कहानी कथन से कुछ लेना देना नहीं है। समूह चर्चा में भी हो सकता है, लेकिन समूह चर्चा में उससे गतिविधि विज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। गोष्ठी मतलब होता है एक जगह बैठकर उसके बारे में विचार करना। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे? पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। 14वां प्रश्न ये करा, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? बर्फ का निर्माण, यहाँ पे कह रहा है कि वाष्प बिंदु का निर्माण, कोहरा का निर्माण, बर्फ से तरल निर्माण। तो कौन सी नहीं की जा सकती है 14वां? तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए, आप चाहें तो बर्फ का निर्माण कर सकते हैं क्लास में, वाष्प बिंदु का भी कर सकते हैं। किसी पानी को ले लीजिए, उसे बॉयल करिए, मतलब उसे गर्म करिए, उसमें से वाष्प का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। बर्फ का निर्माण किसी भी फ्रीजर चीज से कर सकते हैं। बर्फ से तरल के कर सकते हैं, यानी बर्फ को दिखा के उसे पिघला कर आप क्या कर सकते हैं, फिर से पानी बना सकते हैं। लेकिन कोहरे का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं क्लास में। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे? तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आया है एकदम राइट आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न पे, आपके 15वें प्रश्न पे। देखते हैं कितने लोगों का ये ऑप्शन आपका सही होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? पहला करा कि पहली से दूसरी कक्षा, तीसरी से 5वीं कक्षा, छठी से 8वीं कक्षा और 9वीं से 10वीं कक्षा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए, याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो प्राथमिक स्तर पे हमारा तीसरी से 5वीं कक्षा के साथ जाएगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। तो जितने भी लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में क्या करिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने अपने ग्रुप में। आप लोगों के लिए ही चैनल बनाया गया है, ताकि आप लोग अच्छे से बेहतर तरीके से सीख सकें और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। और जाते जाते एक बार क्या करिए, लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार क्या करिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो एग्जाम जो होने वाला है आप लोगों का जुलाई 7 को, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा प्रश्नों को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।